नाजरीन, सोनम कपूर को बॉलीवुड की फैशन क्वीन कहा जाता है, जो कि अपने टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि अपने वालिद की वजह से एक्ट्रेस बनी है। सोनम कपूर बॉलीवुड की वो स्टार किड है जिनकी एक्टिंग से ज्यादा जुबान बोलती है और अक्सर ही अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से ये सुर्खियां बटोरती रहती हैं। शादी करने से पहले वो अपने लव अफेयर्स को लेकर भी हेडलाइंस का हिस्सा बनती थी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सोनम कपूर की जिंदगी के वो फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप पहले से नहीं जानते होंगे। नाजरीन, सोनम कपूर 9 जून 1985 को मुंबई में पैदा हुई। सोनम बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अनिल कपूर की बेटी है। सोनम कपूर की मां का नाम सुनीता कपूर है, जो कि एक फैशन स्टाइलिस्ट है और अपनी जवानी में वो भी एक मॉडल हुआ करती थी। सोनम कपूर ने अपनी इब्तदाई तालीम मुंबई से हासिल की है और उसके बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए सिंगापुर चली गई और यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट में एडमिशन ले लिया। लेकिन 1 साल के बाद इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया और वापस मुंबई आ गई। मुंबई आकर इन्होंने इकोनॉमिकल पॉलिटिकल साइंस में बैचलर किया। जब सोनम कपूर सिंगापुर में थी तो उन्होंने काफी वजन बढ़ा लिया था और वो तकरीबन 2 गुना हो गई थी। उसकी वजह सोनम कपूर ये बताती हैं कि घर में उनकी वालिदा उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखती थी और जब वो हॉस्टल में गई तो इन्हें मुकम्मल आजादी मिल गई और उन्होंने खुलकर खाना शुरू कर दिया। और दूसरा ये कि इन्हें घर से बहुत कम पैसे मिलते थे। इन्हें पैसों में अच्छा खाना नहीं मिलता था बल्कि आम सा खाना मिलता था। नाजरीन, बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनम जब सिंगापुर में थी तो इन्होंने एक रेस्टोरेंट में एज अ वेट्रेस भी काम करना शुरू कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि सोनम कपूर की मां इनको सिर्फ इतने ही पैसे दिया करती थी जिससे इनकी जरूरियात पूरी हो सके और वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। वो नहीं चाहती थी कि सोनम वहाँ जाकर अयाशियों में पड़ जाए और इन्होंने सोनम को सिंगापुर भी सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि इन्हें लगता था कि मुंबई में बच्चे पढ़ाई नहीं करते बल्कि अयाशियों में पड़ जाते हैं। लेकिन सोनम कपूर तो सिंगापुर में भी पार्टीज करती रही और इसी वजह से इन्होंने एक रेस्टोरेंट में जॉब करना शुरू कर दी ताकि वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से अयाशियां कर सके और अपनी जरूरियात को पूरा कर सके। लेकिन एक ही हफ्ते में सोनम कपूर की एंड हो गई और उन्होंने ये जॉब छोड़ दी। मुंबई वापस आने के बाद सोनम कपूर ने मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय लीला के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिया था। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी ब्लैक। इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर भी थे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और उस वक्त सोनम कपूर की उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसी दौरान सोनम के दिल में रणबीर कपूर के लिए घंटी बजने लगी। दोनों में गुर्बतें बढ़ने लगी और वो काफी टाइम एक साथ गुजारने लग गए। शूटिंग से घर जाने के बाद दोनों काफी देर तक बातें करते रहते थे और दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे। सोनम कपूर और रणबीर की इस केमिस्ट्री को देखते हुए संजय लीला ने इन्हें एक फिल्म ऑफर की जिसका नाम था सवरिया। लेकिन सोनम कपूर को एक्टिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि इन्हें लगता था कि वो बिल्कुल भी खूबसूरत और फिट नहीं है। फिर संजय लीला ने इन्हें कन्विंस किया कि आप बहुत खूबसूरत हो और इनको काम करना चाहिए और आखिरकार सोनम कपूर भी इस फिल्म के लिए राजी हो गई और फिल्म सवरिया सोनम कपूर और रणबीर कपूर के करियर की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में इनकी मोहब्बत देखने के काबिल थी। भले ही ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी लेकिन इस फिल्म ने सोनम कपूर को बॉलीवुड में एक पहचान दिलवा दी थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही रणबीर और सोनम के दरमियान ऑफ द स्क्रीन भी रोमांस शुरू हो गया था। लेकिन जिस जगह पर फिल्म सवरिया की शूटिंग चल रही थी वहीं पर पास ही ओम शांति ओम की शूटिंग भी चल रही थी जिसमें दीपिका पादुकोण काम कर रही थी। वहीं रणबीर कपूर दीपिका की तरफ फिसल गए और सोनम कपूर को यूज करके छोड़ दिया। फिल्म सवरिया में काम करने से पहले सोनम ने अपना 30 किलो वजन कम किया था, तब जाकर वो खूबसूरत और फिट एक्ट्रेस के तौर पर निखर कर सामने आई। सोनम कपूर जब स्कूल में पढ़ती थी तो इस वक्त भी उनका एक बॉयफ्रेंड था और उसे सोनम ने सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि इसको सोनम के बढ़ते हुए वजन से मसला था। सोनम अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर भी काफी फेमस है। जब वो लोरियल की ब्रांड एम्बेसडर बनी तो इन्होंने ऐश्वर्या राय को पहले जमाने की आंटी कहा था। सोनम से पहले ऐश्वर्या राय ही लोरियल की ब्रांड एम्बेसडर थी जिस पर लोगों ने इन पर खूब तनकीद की और कहा कि पैसे की खातिर वो कुछ भी बोल सकती है। इसी तरह सुशांत सिंह की मौत के बाद भी लोगों ने सोनम को खूब तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि सुशांत सिंह एक टैलेंटेड एक्टर थे और सोनम जैसे स्टार किड्स जो कि बगैर टैलेंट के ही अपने बाप की वजह से आगे आते हैं और इन टैलेंटेड लोगों का रास्ता रोकते हैं और इसी वजह से सोनम कपूर सुशांत सिंह के काफी खिलाफ थी और इन्हें नापसंद भी करती थी। इसका इजहार इन्होंने कई मर्तबा अपने इंटरव्यूज के दौरान भी किया है। एक दफा कॉफी विद करण में जब उनके सामने सुशांत सिंह का नाम लिया गया तो उन्होंने अजीब सा मुंह बना लिया
सुशांत सिंह की मौत के बाद जब सोनम कपूर पर तनकीद की गई तो इन्होंने दोबारा से ट्वीट किया कि हाँ, मैं हूँ अपने बाप की बेटी और आज मैं बॉलीवुड में अपने बाप की वजह से ही हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरे बाप ने बहुत मेहनत की है। ये मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं अनिल कपूर के घर पैदा हुई, यानी मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ मुझे मिल रहा है। उनकी अच्छी किस्मत वाली बात पर एक बार फिर लोगों ने इन्हें काफी निशाना बनाया और इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल होना पड़ा। सोनम कपूर बचपन से ही एक डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन इसके बावजूद वो मीठा खाना नहीं छोड़ सकती, इसलिए हमेशा उनके साथ कोई ना कोई मौजूद रहता है जो इन्हें मीठा खाने से रोके। सोनम कपूर के चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल आते थे और इसके लिए वो अपने वालिद को जिम्मेदार ठहराती थी, लेकिन उनकी वालिदा ने उनको समझाया कि ये हार्मोनल चेंज और इम्बैलेंस फूड की वजह से होता है। लेकिन अब सोनम कपूर लेजर सर्जरी करवा के ये सारे बाल परमानेंटली खत्म करवा चुकी है। सोनम कपूर ने 8 मई 2018 को दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ शादी की है। शादी से पहले दोनों ने एक लंबा अरसा एक दूसरे को डेट किया है। शादी के बाद ये खबरें भी आई हैं कि सोनम ने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। इसकी वजह ये थी कि आनंद आहूजा पहले से ही शादीशुदा थे और सोनम कपूर के आने के बाद इन्होंने पहली बीवी को तलाक दे दी थी और इस तलाक का जिम्मेदार सोनम कपूर को ही माना जाता है। आपको बता दें कि आनंद आहूजा इंडियन 4000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक है और इन्होंने अपनी शादी पर आए हुए तमाम मेहमानों को गोल्डन जूते गिफ्ट किए थे, यानी इन जूतों पर सोने का काम हुआ था। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं सोनम कपूर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। सोनम कपूर का निक नाम सना और सोन्स है। इनकी हाइट 5 फीट 9 इंच है। अगर बात इनके वजन की करें तो इनका वजन तकरीबन 55 किलोग्राम है और इस खूबसूरत और हॉट अदाकारा का फिगर मेजरमेंट 34, 26, 34 है और इनकी आंखों का रंग डार्क ब्राउन है जबकि बालों का रंग स्याह है। ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है। इन्होंने अपनी बॉडी पर 2 तरह के टैटू बनवा रखे हैं। एक उनकी कलाई पर है जिस पर फेथ लिखा है और दूसरा टैटू इनकी हिप पर बना हुआ है जिस पर चाइनीज जुबान में सोनम लिखा गया है। अर्जुन कपूर और जानवी कपूर इनके कजन्स हैं। इनका पसंदीदा रंग सफेद है और इनका पसंदीदा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। अगर बात इनके पास कार्स कलेक्शन की करें तो इनके पास है ऑडी Q7 और BMW 7 सीरीज। ये तकरीबन एक फिल्म करने के 5 करोड़ रुपए चार्ज करती है और इनकी नेटवर्थ तकरीबन इंडिया के हिसाब से 872 करोड़ रुपए है जो कि तकरीबन $13 मिलियन बनते हैं। ये सिगरेट नोशी बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन शराब नोशी जरूर करती हैं। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।